साथियों, जय मूल निवासी साथियों, बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना जनवरी 2023 से शुरू की थी कि मैं अपने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराऊंगा। और शुरू भी हुआ था। पहले फेज का शुरू हो चुका था और लगभग 80% काम हो चुका था। लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग, ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। जब दायर कर दिया तो पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया कि जाति आधारित जनगणना अभी नहीं करना है जब तक हमारा फैसला नहीं आ जाता है। तो 1 अगस्त 2023 को वही पटना हाई कोर्ट ने जितने भी इसके विरोध में याचिका दायर किया गया था उसको खारिज कर दिया। यानी अब बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना करा सकती है। लेकिन पुनः अब मनुवादी क्या कर रहे हैं? अब मनुवादी ये कह रहे हैं कि ये तो सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया गया था, इसका जो है कि आदेश दिया गया था, ये कह करके बिहार सरकार सर्वे करा रही थी। ये तो जाति आधारित जनगणना की बात नहीं हो रही है। तो जाति आधारित जनगणना या आर्थिक और सामाजिक सर्वे को देखा जाए तो लगभग एक ही चीज़ है। इससे पहचान हो जाएगी कौन किस जाति में, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, मालूम हो जाएगा। अब लोग कहते हैं कि ये तो कास्ट सेंसस यानी जाति आधारित जनगणना का कराना केंद्र सरकार का काम है। तो केंद्र सरकार का काम है, तो उधर नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि जाति आधारित जनगणना होने नहीं देंगी। तो ये बताइए, जब हमारे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं होगा तो कितने लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, BGNT के हैं, कितने लोग हैं, उनकी आबादी का पता नहीं लग पाएगा और लग नहीं पाएगा तो उसके आबादी के अनुपात में भागीदारी नहीं मिल पाएगा। तो फिर समता समाज की स्थापना कैसे हो सकती है? अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है और करा भी देती है तो केवल केंद्र में पूरे देश में कितने लोग, कितनी जात के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, ये पता चल जाएगा। तो केंद्र सरकार के नौकरियों में उनको आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जा सकता है। लेकिन हमको राज्य में भी देना है कि राज्य में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी का, NT, DNT, BGNT का कितने लोग हैं, ये भी तो पता लगाना है। जब ये पता लग जाएगा तभी तो राज्य सरकार उस हिसाब से सभी लोगों के लिए अलग अलग बजट तैयार करेगी। SC का बजट अलग तैयार करेगी, OBC का अलग करेगी, ST का अलग बजट तैयार करेगी, NT, DNT, BGNT का अलग करेगी। तो उस हिसाब से सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको भागीदारी दिया जाएगा। शासन प्रशासन में, जल जंगल जमीन में, खेती बाड़ी में, यानी हर जगह हिस्सेदारी दिया जाएगा। तो जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं कराया जाता है तब तक इनका हक मिलने वाला नहीं है। तो जो याचिकाकर्ता के वकील हैं तीनू कुमार और रितिका, ये लोग इसको चैलेंज करेंगे। पटना हाई कोर्ट का जो आर्डर है खारिज कर दिया गया है उन लोगों के याचिका को, तो ये लोग चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में खुद जो है कि नरेंद्र मोदी ने हलफनामा दाखिल किया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे। तो एक तरह से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार से वंचित करने का ये मनुवादियों का षड्यंत्र है। इसे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए पूरे हमारे देश में आंदोलन करना होगा। जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल साहब जी इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन में आप लोगों को साथ सहयोग करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो अपना एक अलग बना के करिए, लेकिन करिए इसके खिलाफ आंदोलन। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी आबादी के अनुपात में भागीदारी का सिद्धांत। तो जब तक हमारी संख्या मालूम नहीं रहेगी तो फिर कैसे उनके लिए बजट बनेगा, उनको शासन प्रशासन में भागीदारी दिया जाएगा? अरे जब हमारे देश में अंग्रेज जाति आधारित जनगणना कराते थे 1871 से 1931 तक कराए, तो यदि तुम लोग नहीं कराते हो तो तुम लोग तो अंग्रेजों से भी कई गुना खतरनाक हो। और वो तो अंग्रेज हमारे देश में आबादी के अनुपात में भागीदारी देने के लिए कराते थे, यानी वो लोग हमारे हितैषी थे इसके मतलब। और यदि आप लोग नहीं जाति आधारित जनगणना कराते हैं, रोक लगाते हैं, तो इसके मतलब ये हुआ
कि अंग्रेजों से भी गए गुजरे मानसिकता के आप लोग हैं। यदि वास्तव में हमारे देश में जात को समाप्त करना है तो जाति आधारित जनगणना कराना ही होगा। ये जात को बढ़ावा नहीं दे। जब सभी लोगों को उनका हक अधिकार मिल जाएगा, आबादी के अनुपात में भागीदारी मिल जाएगा, समता आ जाएगी, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे आ जाएगा, तो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। सब अपने आप बेटी रोटी का रिश्ता करने लगेंगे, तो फिर जातियां मिट जाएगी और केवल एक ही समाज रह जाएगा। तो जाति आधारित जनगणना का मतलब जाति समाप्त एक योजना है। इस पे आप लोग विचार करिए। ये जातिवाद को बढ़ावा नहीं देगा बल्कि जातिवाद को ये समाप्त करेगा। लेकिन हमारे देश में जो मनुवादी शासन सत्ता में 3.5% बैठे हैं, वे कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हमारे बराबर आ जाएं। नहीं आ गए तो फिर हम लोगों का जो है चलने वाला नहीं है। तो आप लोग जो है कि ये सोचिए कि हमें जो है कि क्यों जाति आधारित जनगणना से हमारे लोगों को रोका जा रहा है, हमारे नेताओं को रोका जा रहा है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। आप लोगों को सोचना होगा। दोस्तों, जब किसी के घर बारात जाती है तो घराती वाला पूछता है कि आप लोग कितने बाराती लेके आएंगे, तो वह बताता है 200, 400, 500 लेके आएंगे। तो फिर घराती वाला उस हिसाब से खाने पीने का, रहने सोने का बजट तैयार करता है। उसी प्रकार से जब तक हमारे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं होगा तब तक हमें आबादी का पता नहीं चलेगा और उस हिसाब से उनके विकास के लिए बजट तैयार नहीं होगा। इसलिए जाति आधारित जनगणना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग सड़कों पर आइए, आंदोलन करिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने सामने ही अपने अधिकार को लूटते देख रहे हैं। इस पर आप लोगों की क्या प्रक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।